ये यादें, वो लोग शायद चले गए हों, शायद विलीन भी हो गए हों, हमें नहीं पता। हो सकता है उन्हें मुक्ति मिल गई हो, या वो कहीं और चले गए हों, या फिर से जन्म ले लिया हो, आप नहीं जानते। लेकिन चाहे आप उनसे पैदा हुए हों या आप उनके संपर्क में रहे हों, उनकी यादों की छाप आप पर मौजूद है। इसलिए कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप इन यादों से मुक्त हो जाएं। यह बहुत जरूरी है। यादों से मुक्त होना और याददाश्त खो देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हैं, सचेतन याददाश्त खो देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुक्त हो गए हैं। ये यादें आपके अंदर अचेतन तरीकों से काम करना शुरू कर देंगी। हम अपने और अपनी यादों के बीच दूरी बनाना चाहते हैं। हम इसे खोना नहीं चाहते, हम उसे खुद से बस थोड़ी दूरी पर रखना चाहते हैं। बस हो गया। तो एक चीज कि ये मरे हुए लोगों के लिए है, लेकिन सबसे जरूरी बात जीवित लोगों के बारे में भी है। थोड़ी दूरी होनी चाहिए। अगर बहुत सारी मजबूत यादें होंगी तो वो मरे हुए लोगों को भी परेशान करेगी। ये करीबी रिश्तेदार ही हैं, खासकर अगर उनका मृतक के साथ बहुत प्यार भरा संबंध हो, तो यही वो लोग हैं जो मृतक को परेशान करते हैं। इसी कारण इस संस्कृति में जब कोई मरना चाहता था तो वो ऐसी जगह चला जाता था जहां परिवार का कोई व्यक्ति ना हो। आप मरते समय अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ऐसे में ये लगाव आखिरी पल तक बने रहेंगे। आप दूर और अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि इस दुनिया में हमने जो भी रिश्ते बनाए हैं वो मूल रूप से यादों के रिश्ते हैं। अगर यादें मिट जाएं तो कोई रिश्ता नहीं बचता। अपने भीतर उस आयाम को स्थापित करने के लिए, उस आयाम के प्रति सचेत होने के लिए जो याददाश्त से परे है, जो स्वयं जीवन है, तो हम मरे हुए लोगों की जितनी ज्यादा यादें मिटा सकते हैं उतनी मिटाना चाहते हैं, ताकि उनकी मुक्ति की प्रक्रिया आसान और सरल हो सके, न कि यहां वहां हर जगह उलझी रहे। आप उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जब कोई मरे तो सभी सगे संबंधियों को जरूर आना चाहिए। आजकल नहीं होता। आजकल हमें नहीं पता होता आजकल हमें नहीं पता होता वो कहाँ है। वरना पहले जब कोई मरता था, मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पिछली पीढ़ी में लोग गिनते थे, मेरे दादा का देहांत हो गया, ठीक है, बेटे आ गए हैं, बेटियां आ गई हैं, बच्चे यहाँ हैं, अरे उनके भाई का बेटा कहाँ है, वो नहीं आया। वो गिनते थे कि सब आ गए हैं या नहीं, क्योंकि सबको आकर उन्हें मुक्त करना है। उन्हें आकर किसी तरह अपनी यादों को मिटाना है। उन्हें उस व्यक्ति को मरा हुआ देखना है। अगर वो मृत शरीर को नहीं देखते और उसका अंतिम संस्कार नहीं देखते, तो उनकी यादों में वो अभी भी जीवित हैं। और अगर वो यादों में जीवित हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये ऋणानुबंध है। शरीर के स्तर पर और भौतिक आयाम के स्तर पर यादें होती हैं। इसलिए उस व्यक्ति से जुड़ी सभी चीजें एक जगह नहीं छोड़ी जाती, उन्हें अलग अलग दिशाओं में छोड़ा जाता है, ताकि यादें एक ही जगह पर न रहें। राख या अस्थियां एक ही जगह पर नहीं छोड़ी जाती। इन्हें मैं जानता हूं, कुछ जगहों पर उन्हें कलश में रखकर हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाता है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें 3 अलग अलग नदियों में डालते हैं, ताकि वो कभी एक साथ ना आए और लगे कि